हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी मोटिवेशनल रहेगी और ये एक ऐसी वीडियो है जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी जब आप अपने आसपास के लोगों से ऐसा फील करते हो कि जैसे आप दुश्मनों से घिरे हुए। वो लोग आपके बाहर के भी होते हैं और कई बार रिश्तों की राजनीति भी आपके घर के अंदर ही चलती रहती है। सो फ्रेंड्स, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे दुश्मनी रखता है, कोई जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कोई जो आपकी सफलता से जलता है, कोई जो आपके पीछे ही पड़ा रहता है। और होता क्या है ना फ्रेंड्स, कई बार ऐसे दुश्मन बाहर होते हैं और कई बार ऐसे दुश्मन जो हमारे आसपास ही होते हैं, बट हमें समझ में ही नहीं आते या हमें दिखाई नहीं देते, है ना। जो दिखाई देने वाले दुश्मन होते हैं ना, उनसे निपटना फिर भी आसान होता है, लेकिन उन दुश्मनों का क्या किया जाए जो दिखते ही नहीं, जो हमें पता ही नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता नहीं होता तो वो होते नहीं हैं, वो भी हमारे आसपास ही छुपे हुए होते हैं। लेकिन एक बात कहूँ फ्रेंड्स, दुश्मन आपको कमज़ोर नहीं बनाते, बल्कि अगर आप सही तरीके से उनसे निपटने की कोशिश करते हैं ना, तो वो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे, आखिर कैसे व्यवहार करें उन लोगों से जो आपसे दुश्मनी रखते हैं? क्या उनसे लड़ें? क्या उन्हें जवाब दें? क्या उनसे बदला लें? या फिर फ्रेंड्स, आज मैं आपको 12 ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। ये टिप्स इतने शक्तिशाली है ना कि अगर आप इन्हें अपना लेते हैं तो आपके दुश्मन खुद आपसे दूर हो जाएंगे और आपको परेशान नहीं करेंगे। कभी ऐसा लगा है कि सब लोग मुस्कुरा रहे हैं लेकिन दिल में कोई खामोश दूरी है? बातें मीठी हो सकती हैं लेकिन उनमें अपनापन नहीं। जहाँ हर कोई अपने हिसाब से खेल खेल रहा है और तुम्हें समझ ही नहीं आता कि गलती तुम्हारी है या बस तुम्हें गलत ठहराया ही जा रहा है। और तुम्हें ना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए लाइफ से, तुम्हें चाहिए थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा कोई समझने वाला। हर दिन लगता है कि किसी से अदृश्य तरीके से युद्ध हो रहा है, कोई वार कर रहा है तुम पे, लेकिन फिर भी चोट लगती है। और सबसे दर्दनाक बात ये है कि सब घर के अंदर ही होता है। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सही थे, फिर भी तुम्हें बार-बार गलत ठहराया जा रहा है, बार-बार तुम्हें अपमान किया जा रहा है, तो और तुम अपनी जगह ही खोते जा रहे हो, तो ये विचार ना जो मैं आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये तुम्हें बहुत अच्छा फ़ील करवाएँगे और बहुत मोटिवेट होकर आज तुम जाओगे इस वीडियो से। सो फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक ज़रूर से देखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। तो चलिए फिर जानते हैं एक-एक करके उन 20 तरीकों के बारे में जिनको अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी को ईज़ी बना सकते हैं। हम बाहर की राजनीति या बाहर के दुश्मनों से तो निपट लें, लेकिन उन दुश्मनों से कैसे निपटें या फिर उस घर की राजनीति से कैसे निपटें जो हमारे सामने ही होती है और हम कुछ कर भी नहीं पाते। घर की राजनीति ना कभी शोर नहीं करती, वे छिपी हुई होती है, नज़रों में लिपटी हुई होती है, किसी के धीरे धीरे जो तुम्हें कमज़ोर करती जाती है, तुम्हारे आत्मविश्वास को गिराती जाती है। मतलब तुम कुछ समझ ही नहीं पाते कि चल क्या रहा है। असल तुम खुद को समझाने लगते हो कि शायद मुझसे ही गलती हुई है, लेकिन असल में गलती तुम्हारी नहीं होती है, गलती बस तुम्हारी सच्चाई की होती है, क्योंकि जो लोग चालाक है ना, वो सच्चाई से डरते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपनी शांति नहीं खोएंगे अगर इन 12 टिप्स को आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बुजुर्गों की सीख है और आज के युग में भी उतने ही प्रभावशाली है ये सीख कि इन्हें अपनाकर आप न केवल अपने दुश्मनों से बच सकते हैं, बल्कि उन्हें अपना भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी दूर हो जाए, अगर आप भी चाहते हैं कि आप शांति से जिएँ और अपने गोल्स की तरफ ध्यान दें, और तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिए पूरी। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि पॉजिटिविटी ही जीवन का असली सार है, कि जब आप पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं, तो होता क्या है ना, वो पॉजिटिविटी आपके सिर्फ अंदर ही प्रवेश नहीं करती है, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी पॉजिटिविटी से भर देते हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है। इस
बात में कोई भी दो राय नहीं है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले नियम की, वो है मुस्कुराहट, चेहरे पर मुस्कान, अंदर स्टील की दीवार हो चाहे। दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि पहला और सबसे शक्तिशाली जो नियम है, आपका दुश्मन क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप टूट जाओ, आप बिखर जाओ, आप रोने लग जाओ, आप हार मान लो। वो आपको बार बार परेशान होते हुए ही देखना चाहता है, आपको दुखी देखना ही चाहता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप हर हाल में मुस्कुराते रहते हो, जब आप चेहरे की शांति बनी रहती है, तो क्या होता है ना, वो अंदर से जलता है, वो अंदर से तड़पता है। वो सोचता है कि मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ या फिर मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ये इंसान हमेशा खुशी दिखाई देता है, इसके चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान बनी रहती है, कभी हारी हुई दिखाई ही नहीं देती। ये कोई कमजोरी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बाहर से मुस्कुराओ, लेकिन अंदर से स्टील की दीवार की तरह बन जाओ, इतने मजबूत कि उसके शब्द आप पर असर ही ना करे। यह मुस्कान आपकी चाल ढाल सब में दिखाई देनी चाहिए, आपका हथियार है, आपकी जीत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, दूसरा नियम है कि जितना वह बोले उतना तुम चुप हो जाओ। देखिए फ्रेंड्स, यह नियम कायरता नहीं है, चुप रहना सबसे बड़ी बहादुरी है। क्योंकि दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपका रिएक्शन। वो आपको भड़काना चाहता है, वो आपको गुस्सा दिलाना चाहता है, वो आपसे गलत शब्द निकलवाना चाहता है, गलत काम करवाना चाहता है। लेकिन अगर आप शांति धैर्य बनाए रखते हैं, अगर आप चुप रहते हैं, तो क्या होगा? उसका गुस्सा उसी पर उल्टा पड़ जाएगा और वो खुद ही बौखलाया बौखलाया घूमेगा इधर उधर। आपकी चुप्पी उसे पागल बना सकती है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं बोलते हैं ना, तो उसके पास लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। आपकी चुप्पी आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं तीसरे नियम की, वो है ठंडे दिमाग से जवाब दो, गर्म दिमाग से बिल्कुल नहीं, है ना फ्रेंड्स? कभी कभी जवाब देना जरूरी बहुत होता है, लेकिन कैसे जवाब दें? जब वो चिल्लाए तो आप बिल्कुल शांत बने रहो, जब वो गुस्से में बात करे तो आप भी गुस्से में आओगे? नहीं नहीं, आप गुस्से में नहीं आओगे। जब वो चिल्लाए ना, तो आप ठंडे दिमाग से शांत जुबान में सोच समझ कर बात करो, क्योंकि जो गुस्से में बोलता है ना, वो मतलब वो केवल अपना ओहदा ही गिराता है। लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं कि ये कितना असभ्य है या फिर ये कितना अनपढ़ गँवार है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं ना, जब आप संयम से बात करते हैं, तो लोग आपका सम्मान ही करते हैं। ठंडा दिमाग हमेशा सही निर्णय लेने पर आपकी हेल्प करता है। गर्म दिमाग से लिए गए फैसले हमेशा गलत ही होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, अपना दिमाग ठंडा ही रखो। यही आपकी असली शक्ति है, जो आपको ज़िंदगी में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। शांति ही आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं चौथे नियम की, अपने काम से जवाब दो, बातों से बिल्कुल नहीं। अब फ्रेंड्स, आता है सबसे महत्वपूर्ण टिप। यह टिप इतना शक्तिशाली है कि अगर आप सिर्फ इसे ही अपना लो ना अपने जीवन में, तो आपका हर दुश्मन हार जाएगा। आपके दुश्मन को सबसे ज़्यादा दर्द पता है कब होता है? जब वो आपको गिरते देखना चाहता है और आप ऊपर ही उठते जाते हैं, ऊपर ही उठते जाते हैं। जब वो आपको असफल देखना चाहता है, तो आप अपनी ज़िंदगी में सफलता की रास्ते पर ही चलते जाते हैं। देखिए, साइलेंट सफलता है, ये सबसे बड़ा थप्पड़ है आपके दुश्मनों की तरफ। बिना शोर के, बिना हल्ले मचाए, बस चुपचाप अपने काम के ऊपर फोकस बनाए रखो, मेहनत करते रहो, लगन से करते रहो। जो भी आप काम करते हो उसमें अपने हमेशा ईमानदारी बरतो और आगे बढ़ते रहो। और जब आप सफल होते हैं ना, तो आपकी सफलता खुद बोलती है। आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ता, आपको कुछ साबित भी नहीं करना पड़ता, है ना? तो इस नियम को जरूर से फॉलो करो। सो फ्रेंड्स, पांचवा नियम क्या कहता है? दिखाओ कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अपने दुश्मन को हमेशा दिखाओ कि उसकी आपकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है, उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं। दोस्तों, अब सुनिए एक बहुत ही खास टिप। आपके दुश्मन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ पता कब होती है? जब उसे एहसास होता है कि वो आपकी लाइफ में बेमतलब का है, बेकार है, कुछ भी नहीं है। वो आपको परेशान करने की कितनी भी कोशिश कर ले या बार-बार कर ले, लेकिन अगर आप उसे महत्व ही नहीं देते, इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, तो
उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सोचिए फ्रेंड्स, जब कोई आपको नीचा दिखाने की बार-बार कोशिश करता है और आप उसकी तरफ देखते तक नहीं, तो उसे कैसा महसूस होगा? वो खुद को बिल्कुल छोटा फ़ील करेगा। उसे दिखाओ कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं आपकी ज़िंदगी में, वो कोई मायने नहीं रखता है आपकी ज़िंदगी में। आप अपनी दुनिया में इतने बिज़ी हो, इतने मगन हो अपने सपनों को पूरा करने में, उसके लिए आपके पास समय तक नहीं है, ना ध्यान है और ना ही मतलब है उससे कुछ। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे छठे नियम की तरफ कि बदला लेने की कभी मत सोचो, बदला मत लो, बेहतर बनो बस, है ना? किसी से बदला नहीं लेना, अपने आप को बेहतर बनाना है। फ्रेंड्स, ये टिप आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल देगा। बहुत कुछ मतलब बहुत लोग बदला लेने के लिए ना अपनी पूरी जान लगा देते हैं, अपना जीवन तक बर्बाद कर देते हैं। वो सोचते रहते हैं कि कैसे उसे नीचा दिखाया जाए, कैसे उसे तकलीफ़ पहुँचाई जाए, कैसे उसे सबक सिखाया जाए जो मुझे बार-बार परेशान कर रहा है। लेकिन सच पता क्या है दोस्तों, उस इस सब को करने में ना आपका ही समय बर्बाद होता है। आपकी ही जो एनर्जी है ना वो डाउन होती जाती है। बदला लेने से बेहतर है कि आप खुद को बेहतर बनाते जाओ। इतना बड़ा बना लो, इतना सफल बना लो, इतना कामयाब बना लो अपने आप को कि आपके जो दुश्मन है ना उनको खुद ब खुद अपने आप पर ही शर्म आने लग जाए। जब वो आपको इतनी ऊँचाइयों पर ऊँचा उठा देखते हैं ना, तो उसे अपनी हरकतों पर भी पछतावा होने लगता है। यही सबसे बड़ा बदला है फ्रेंड्स। आपकी सफलता, आपका बेहतर बनना ही आपका सबसे बड़ा जवाब है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं 7वें नियम की तरफ। अपनी एनर्जी उसके तरफ मत लगाओ, मतलब अपनी एनर्जी को उसके बारे में सोचने पर ही मत वेस्ट करते जाओ। फ्रेंड्स, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। आपकी एनर्जी बहुत सीमित होती है, देखिए ऐसे हम हर जगह जाया नहीं कर सकते। आपका समय बहुत ही लिमिटेड है। अगर आप अपनी एनर्जी दुश्मन पर फोकस करने में लगा दोगे, उसके बारे में ही सोचने में लगा दोगे, तो आप कमज़ोर बनते जाओगे, आप अंदर से वीक बनते जाओगे, आप अपनी असली ताकत खोते ही जाओगे। लेकिन जब आप अपने गोल पर फोकस करते हो, अपने सपनों पर ध्यान देते हो, अपनी मंजिल की तरफ ही बढ़ते जाते हो, तो आप बहुत खतरनाक होते जाते हो। आप विजयी होते जाते हो। आपकी सारी एनर्जी, आपकी सारी ऊर्जा एक ही दिशा में लगती है और तब आप अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाते हो। इसलिए हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, दुश्मन को अपनी एनर्जी कभी मत शिफ्ट करो। अपने सपनों को दो, अपने गोल्स को दो अपनी एनर्जी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 8वें नियम की तरफ कि उनकी नज़रों में नहीं, अपनी नज़रों में बड़ा बनो। हमें किसी को दिखाने के लिए बड़ा बनने की ज़रूरत कभी नहीं है फ्रेंड्स, है ना? बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने दुश्मनों को खुश करने के लिए ही कोशिश करते रहते हैं। उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश वो बार-बार करते रहते हैं। लेकिन क्यों? क्यों आप किसी ऐसे इंसान को खुश करना चाहते हो जो आपसे दुश्मनी रखता है? नहीं दोस्तों, आपको अपनी नज़रों में बड़ा बनना है, खुद की इज्जत बढ़ानी है। जब आप अपनी नज़र में खुद को सम्मानित फ़ील करते हैं ना, जब आप खुद पर गर्व करेंगे, जब आप अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे, तो बाकी सब अपने आप झुकेंगे। आपके दुश्मन भी, आपके विरोधी भी। कोई आत्मसम्मान से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं होती है। जो अपनी नज़र में बड़ा होता है ना, उसे दुनिया भी बड़ा मानती है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं 9वें इम्पॉर्टेंट टिप्स की तरफ। हर वक्त सभ्यता से पेश आओ। सभ्यता से मतलब है कि प्रभावशाली बनो। मतलब जब कोई आपसे बुरा व्यवहार करे ना, तो आपका मन करेगा कि आप भी वैसा ही उसके साथ करो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हर वक्त सभ्य बन के रहना है, समझदार बन के रहना है, शिष्टाचारी बन के रहना है, क्योंकि आपका सभ्य और समझदार व्यवहार ही दुश्मन को भीतर से हिला देता है। उसे ये उम्मीद ही नहीं होती कि इतनी बुराई के बाद भी आप इतने शांत कैसे हो, इतने सभ्य कैसे हो। और जब आप ऐसा करते हो, तो उसे अपनी गलती का एहसास होने ही लगता है। लोग उसे जज करते हैं, उसे गलत ठहराते हैं। आपकी सभ्यता आपका सबसे बड़ा कवच बन के रहती है फ्रेंड। इसीलिए जब भी कोई आपको बार बार परेशान करे, तो आप
अपने मतलब करैक्टर से ना मतलब शिफ्ट नहीं हो सकते। आपका जो व्यवहार है, आपका जो ओहदा है, जो आपके संस्कार हैं, आप किसी दूसरे के गलत संस्कारों की वजह से अपने अच्छे संस्कार बदल नहीं सकते हैं। इसलिए दूसरे की बुराई देखकर ना कभी भी अपनी अच्छाई मत खोइए। बात करते हैं हमारे 10वें नियम की। तो 10वां नियम क्या कहता है? तुम्हारे दुश्मन को ना तुम्हारी लाइफ का हिस्सा कभी मत बनने दो। अब एक बेहद जरूरी टिप्स पता क्या है आपके लिए, कि आपके दुश्मन को आपकी लाइफ के अंदर झांकने ही मत दो, और ना ही आप उसका जिक्र अपने जीवन में करो। बार बार उनके बारे में चर्चा मत करो, उनसे अपनी बातचीत में लाओ, ना अपने विचारों में लाओ। क्योंकि फ्रेंड्स, जितना आप उसे इग्नोर करोगे उतनी उसकी ताकत खत्म होती जाएगी। वो आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी से बाहर हो जाएगा, और जब वो आपकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं रहेगा ना, तो आपको वो नुकसान कभी नहीं पहुंचा पाएगा। इग्नोर करना सबसे बड़ी ताकत होती है, जब खासकर वो दुश्मन हमारे घर के अंदर ही छुपे हो, ऐसी राजनीति हमारे घर घर के अंदर ही होती हो। फिर ये नियम आपके लिए ज़रूर से काम आएगा। आप कि जिंदगी में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपके खिलाफ राजनीति करते हैं। तो वो आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचा पाएंगे अगर आप उनको इग्नोर करना सीख जाते हो। इग्नोर करना सबसे बड़ी शक्ति है फ्रेंड्स, जिससे आप इग्नोर करते हो वो धीरे धीरे खुद ही गायब हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं 11वें नियम की तरफ। शांत रहो पर डरपोक कभी मत बनना। फ्रेंड्स, अब बहुत ही ध्यान की बात सुननी है आपको। बहुत लोग सोचते हैं कि शांत रहने का मतलब कमजोर होना, डरपोक होना है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, शांति और कमजोरी में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप शांत रह सकते हो, लेकिन जरूरत पड़े तो अपनी आवाज बुलंद भी कर सकते हो। जब कोई आपकी सीमाएं लांघ दे, है ना, अपनी एक बाउंड्री सेट करो, है ना, और किसी को एंट्री मत दो उस बाउंड्री को क्रॉस करने की। और जब कोई उस बाउंड्री को बार बार क्रॉस करने की कोशिश करता है, आपका फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, मैं डरती नहीं। ये शब्द इतने शक्तिशाली हैं कि सामने वाला सकते में आ जाता है। वो समझ आता है कि ये इंसान कमजोर नहीं है, बस शांत है। शांति आपकी ताकत है दोस्तों। लेकिन जरूरत पड़े तो अपनी ताकत दिखाने में भी कोई बुराई नहीं होती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हिम्मत, आपका साहस ही आपकी असली पहचान है। शांत रहो लेकिन नीडर भी रहो। यह सही संतुलन होता है अपनी जिंदगी को बैलेंस करने का। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं 12वें नियम की तरफ। अपनी जीत से उन्हें जलाओ, हार से नहीं। अब फ्रेंड्स आता है आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स, धमाकेदार टिप्स। दुश्मन को हराने का सबसे शानदार तरीका पता है क्या होता है? लड़ना, झगड़ना, बहस करना बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, सबसे शानदार तरीका पता है क्या है? अपनी लाइफ में इतना ऊंचा उठो कि वो आपका नाम सुनते ही साइलेंट हो जाए। जब आप इतने सफल बन जाओगे, इतने कामयाब बन जाओगे कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपको मिसाल के तौर पर पेश करेंगे, तो आपके दुश्मन के पास कहने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। वो चुप हो जाएगा, वो सिर झुकाकर हमेशा रहेगा, क्योंकि आपकी जीत उसके सामने होगी, आपकी सफलता उसकी आंखों के सामने होगी। यही सबसे बड़ा बदला होता है फ्रेंड्स। यही सबसे शानदार जीत होती है आपकी। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से इतना ऊपर उठो कि दुश्मन को भी तालियां बजानी पड़े आपके लिए। यही आपका असली मकसद होना चाहिए, कि चाहे आपका दुश्मन चाहे या ना चाहे, लेकिन जब वो आपके सामने खड़ा हो तो वो खुद भी अपने आप को रोक ना पाए आपकी तारीफों के पुल बांधने पर। लेकिन सच कहूँ तो बहुत से लोग इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हैं। वो इसे देखेंगे, सुनेंगे और फिर भूल भी जाएंगे, है ना, और ऐसा करके वो अपने जीवन से जुड़ी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियां खुद ही छोड़ देंगे। लेकिन आप अलग हो फ्रेंड्स, आप समझदार हो। आप जानते हो कि आपकी ज़िंदगी हर दिन सीखने का नाम है, हर दिन खुद को बेहतर बनाने का नाम है। अगर आप डेली खुद को सिर्फ 1% भी बेहतर बनाते हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हो, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर पूरा देखा है आपने, यहीं तक आ गए हो ना,
तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आज आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।